किसी की भी मौत पर सिर्फ गिद्ध ही खुशी मना सकते हैं। 18 रोजे की सहरी बहुत बरकत की सहरी है। मुख्तार अंसारी साहब के लिए दुआ करिए, जन्नत में आला से आला मुकाम मिले, आमीन। जिंदा रहेगा वो तो दिलों में आवाम के, ए दिल ना उसकी मौत पे रंजो मलाल कर। हिम्मत नहीं थी सामने आकर लड़े कोई, धोखे से मारा शेर को पिंजरे में डालकर। अच्छे लोगों को अच्छी मौत मिलती है, अलविदा शेरे पूर्वांचल। मौत से कब किसी की यारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अटल टीवी पर। और मैं ये जो लाइनें पढ़ रहा था, ये दरअसल कल से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लिखी जा रही हैं। कारण है मुख्तार अंसारी की मौत, और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं। लगातार सोशल मीडिया पर मुख्तार अंसारी को शेरे पूर्वांचल कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि एक शेर को धोखे से मार दिया गया, और लगातार मुख्तार अंसारी के लिए कई सारी जो पोस्टें हैं वो लिखी जा रही हैं। इनमें कुछ ऐसे नेता भी शामिल हैं जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, और उनकी तरफ से भी कुछ इसी तरह की लाइनें जो हैं वो मुख्तार अंसारी के लिए लिखी गई हैं। कहा जाता है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, और उसी तरह से मुख्तार अंसारी के कैरेक्टर के भी दो पहलू हैं। लोगों की तरफ से ऐसा कहा गया है। आज जब मैं मुख्तार अंसारी के बारे में कुछ चीजें पढ़ रहा था, देख रहा था, तो मुझे एक वीडियो सामने दिखाई दिया एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज चैनल का। और उस वीडियो के जरिए ये बताया गया कि एक बार रसड़ा, जो उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख हिस्सा है, वहां पर एक पंचर बनाने वाला था, और उस दौरान मुख्तार अंसारी, जो कि 786 नंबर की गाड़ियों के काफिले से चलते थे, कई सारी महंगी गाड़ियां उनके काफिले में शामिल थी, तो एक बार मुख्तार अंसारी वहां से गुजर रहे थे, और उसी दौरान उनकी गाड़ी वहां पर खराब हो गई। मुख्तार अंसारी की जब गाड़ी खराब हुई, और महंगी गाड़ियां थी, तो कोई भी उनके काफिले में ऐसा नहीं था जो उन गाड़ियों को बना सके। ऐसे में वो जो पंचर बनाने वाला मैकेनिक था वो पास में आता है, और मुख्तार अंसारी से कहता है कि मैं एक बार प्रयास करके देखूं। उसका प्रयास सफल होता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। मुख्तार अंसारी और उसका परिवार उससे काफी खुश होता है, और मुख्तार अंसारी की तरफ से उसे अपना नंबर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि कभी कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो फोन करना। कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर एक दिन मुख्तार अंसारी के नंबर पे फोन आता है उसी मैकेनिक का, और वो मैकेनिक ये बताता है कि उसने एक आदमी से ब्याज पर पैसा लिया हुआ था, और वो ब्याज नहीं चुका पा रहा है, और इस वजह से अब उसकी जो जमीन है वो उसके हाथ से जाने वाली है। मुख्तार अंसारी ने तुरंत उस व्यक्ति से बात की, उस रसूखदार व्यक्ति से, और ये कहा कि जो भी तुम्हारा पैसा बनता है वो तुम्हें दे दिया जाएगा, इसकी जमीन को हाथ मत लगाना। पता चला कि उस मैकेनिक के बाद वो रसूखदार व्यक्ति आया, और उसने कहा, भाई मुझे तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए, ना मुझे तुम्हारी जमीन लूंगा, और वो चला गया। तो आप खुद सोचिए कि मुख्तार अंसारी का जो एक चेहरा हमारे सामने रहा, जिसमें 65 से ज्यादा मुकदमे दर्ज उसके ऊपर आपराधिक हैं, और दूसरा एक ये चेहरा जो कि जनता बताती है। मतलब बात वही, सिक्के के दो पहलू, मुख्तार अंसारी के दो चेहरे, एक सफेद दूसरा काला। एक गरीबों का मसीहा, लोगों का मसीहा कहे जाने वाला मुख्तार अंसारी, और दूसरा वो चेहरा जिसे हम और आप माफिया के नाम से जानते हैं। मुख्तार अंसारी का किस्सा बहुत पुराना है। गाजीपुर से लेकर के उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र रहे, 100 से 200 किलोमीटर के क्षेत्र में मुख्तार अंसारी, या यूं कहें अंसारी परिवार का दबदबा हमेशा से रहा। चाहे वो माफियागिरी में हो, या फिर इसके अलावा मुख्तार अंसारी का जो रसूख था उसकी बात कही जाए, या अंसारी परिवार की जो रसूख था उसकी बात कही जाए। फिलहाल मुख्तार अंसारी की अब मृत्यु हो चुकी है। कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी, उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था बांदा के, वहां पर ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट होने के बाद ये पता चला कि उनके यूरिन और पेट में कुछ इन्फेक्शन है, और उसके बाद ट्रीटमेंट होने के बाद उन्हें फिर से बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। और कल रात में अचानक से एक बार फिर से मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हुई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, और मुख्तार अंसारी की जान चली गई, मृत्यु हो गई। परिवार का यह कहना है कि मृत्यु आम मृत्यु नहीं है, नॉर्मल डेथ नहीं है,
ये षड्यंत्र के तहत मृत्यु हुई है, या फिर यूं कहें षड्यंत्र के तहत मारा गया है। और इसके कई सारे कारण भी हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी ने इसके पहले कोर्ट में शिकायतें की थी कि उसकी जान को खतरा है, या फिर यूं कहें जो खाना उसे दिया जा रहा है उस खाने में कुछ ऐसे पदार्थ मिलाकर दिए जा रहे हैं जो कि स्लो पॉइजन का काम करती है। फिलहाल आप हमारी स्क्रीन पर कुछ ऐसी पत्र देख रहे होंगे जो कि मुख्तार अंसारी के वकील के द्वारा, या यूं कहें कि मुख्तार अंसारी की तरफ से कोर्ट में जमा किए गए थे, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि दिनांक 19/3/2024 को रात्रि में प्रार्थी को जो भोजन उपलब्ध कराया गया था उसमें कोई ऐसा पदार्थ मिला हुआ था जो खाने के बाद प्रार्थी के शरीर में दर्द होने लगा, उसे बेहोशी आने लगी, और ये कारण उसका हमेशा उसके बाद से निरंतर होने लगा था। इसके अलावा भी एक पत्र जो है, हम इस पत्र की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इस पत्र में भी मुख्तार अंसारी का नाम है, अभियुक्त मुख्तार अंसारी, नीचे आप देख सकते हैं प्रार्थी लिखा हुआ है। और इसका जो चौथा पॉइंट है वो बहुत ही अहम है। इसमें लिखा हुआ है कि ये कि प्रार्थी को विषय वस्त्र सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि प्रार्थी की हत्या का षड्यंत्र उपराज्यपाल जम्मू एंड कश्मीर माननीय मनोज सिन्हा जी, माफिया डॉन व भाजपा समर्थित एमएलसी ब्रजेश सिंह, भाजपा विधायक सुशील सिंह, पूर्व आईजी एसटीएफ अमिताभ यश और प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश द्वारा रचा गया है तथा सरकार द्वारा उक्त पदासीन अधिकारियों को प्रार्थी की हत्या के बाद कानूनी कार्रवाई से बचने की भी आश्वासन दिए गए हैं। हम इस पत्र की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जब से मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आई है, इस तरह के कई सारे जो पत्र हैं वो वायरल किए जा रहे हैं। और इसी बीच कुछ टेलीफोन की कॉल रिकॉर्डिंग्स भी वायरल हुई हैं जिसमें मुख्तार अंसारी अपने परिवार के लोगों से बात करते हुए नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान वो अपने बेटों से बात कर रहे थे। उन रिकॉर्डिंग्स को भी एक बार सुनिए और खुद सोचिए और समझिए कि क्या मुख्तार अंसारी के साथ सच में जेल में कुछ गलत हो रहा था, या सच में उसे खाने में कुछ ऐसी चीज मिला करके दी जा रही थी, या फिर नॉर्मल डेथ है। वो रिकॉर्डिंग सुनिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है पापा, आपकी आवाज सुनने नसीब हो रही है हम लोग को। आप ठीक है ना? आपकी आवाज बहुत डल आ रही है। रुकिए, उमर लाइन पे ही आप करिए। हेलो, जी पापा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो जो हमसे कहना है बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की नमाज जी, हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। हाँ पापा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यहीं कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। 2 दिन 4 दिन 5 दिन और, ताकि हम उठ सकते। हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा कभी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा, इंशाअल्लाह बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उम्रा सब कराएंगे। आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है, अशरफुल मखलूकात हैं पापा। और आप, हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से हैं, कोई और रहता तो अब तक मर गया होता पापा।
आप बहुत हिम्मत से हैं। हाँ चलो, देखो बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, मतलब व्हील चेयर पे आए हैं और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो पा अब रहे। हम अभी जी पापा, हम अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में। सब जल्दी बेहतर होगा पापा। आप पेशी पे कोशिश किया करिए कि आके अपनी सब बात जज साहब से कहिए पापा, हर जगह। कहा नहीं पास उस लायक नहीं है। आज आए थे ना तो फिर आए थे तो बेहोश हो गए। हाँ पापा, वॉशरूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लूज मोशन हो रहा है कि एकदम हो ही नहीं रहा बात को? नहीं 10 दिन से न मोशन हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। जल्दी सही हो जाएंगे पापा। हम लोग पढ़ के फूक रहे हैं। आपको जमजम और खजूर भेजेंगे या हम आएंगे तो लेके आएंगे आपके लिए। जमजम सिफत बाबा लेके आए हैं सऊदीया से। जमजम और खजूर लेके आएंगे आपके लिए और फल। 5 दिन 10 दिन जी जरूर पापा, जरूर। जी पापा, जल्दी करा रहे हैं। भैया से वीसी पे बात हुई थी अभी मेरी। आप 15-20 मिनट यहाँ जज से आप बात कराए मेरी वीसी पे। वीसी पे बात हुई थी यहाँ लखनऊ पेशी पे। हम आए हुए हैं कचहरी में, यहाँ वीसी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई है भैया से मेरी। वो ठीक है, बस आप ही के लिए परेशान है। भाभी मिल के भी उससे आ जाएंगे। बस वो वहीं 2 दिन 3 दिन रुका करे, थोड़ा बच्ची तो खर्च भी कम लगेगा करना। जी पापा, आप बस हिम्मत रखिए और हम लोग जल्दी मिलने आएंगे आपसे। अगर आर्डर हो जाएगा तो कल, नहीं तो फिर 2-3 दिन बाद आएंगे, सोमवार मंगल। अभी इस लायक बॉडी नहीं है कि तुम हमने बोल पाओगे। आपने सुनी इस रिकॉर्डिंग को, और ये दोनों ही रिकॉर्डिंग, पहली तो जिसमें मुख्तार अंसारी अपने परिवार के लोगों से खुद बात कर रहे हैं, और दूसरी एक रिकॉर्डिंग जो है और वायरल हो रही है जिसमें मुख्तार अंसारी के बेटे अपने पिता से जो उनकी बात हुई थी उसके बारे में बता रहे हैं। ये दोनों ही रिकॉर्डिंग आपने सुनी। अब इसके साथ हम एक रिकॉर्डिंग और आपको सुनवाते हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी के लिए कहा यह जाता है कि कृष्णानंद राय की हत्या से उनका नाम जुड़ा हुआ था। हालांकि उस दौरान मुख्तार अंसारी जेल में थे, लेकिन उसी दौरान कृष्णानंद राय की जब हत्या हुई तो उनके पास एक फोन आया था। फोन था उनके शूटर अभय सिंह का। अभय सिंह जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक थे, और अभी बीते दिनों राज्यसभा चुनाव के दौरान उन्होंने क्रॉस वोट करके भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां बढ़ा ली। वाई श्रेणी की सुरक्षा भी उन्हें मिली है। वो कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनिए और खुद अंदाजा लगाइए कि मुख्तार अंसारी का ये दबदबा था कि ये बड़े से बड़े नाम मुख्तार अंसारी के साथ उस वक्त जुड़े हुए थे, और खौफ का पर्याय क्या था। बोले ठाकुर वो भैया एक जमीन नहीं इसमें रिजवान भाई तो वहाँ बातचीत की वजह हुई, तो सब लोग आए थे नवाब। हाँ, दूसरे बीच में मामला बिगड़ गया था, दूसरे लोग गए थे हाँ, थोड़ा बदमाशी किया है, सब छोड़ो। अभी यहाँ पर वो हो गया, पता चला है, हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। हाँ, ये सुनने में आया। अच्छा, कहाँ पे? कृष्णानंद राय के गांव पर। दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा। हाँ, बराबर गोली चल रही है। हाँ, ये तरफा। जय श्री राम। आपने सुना किस तरह से मुख्तार अंसारी की ये जो कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं अब वायरल हो रही हैं। उसके जो पत्र हैं जो उसने कोर्ट के सामने पेश किए थे वो वायरल हो रहे हैं, और लगातार परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये नॉर्मल डेथ नहीं है। बस वही बात है, और जो भी है हम लोग अल्लाह की रजा पर राजी है, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, और हर इंसान को एक दिन मरना है। ये हमारा ईमान है। मौत और जिंदगी का मालिक अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। अगर उनका वक्त अल्लाह ने पूरा कर दिया होगा तो वो हमारे बीच नहीं होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अल्लाह जरूर बेहतर करेगा उन्हें और हमें अच्छी खबर मिलेगी। 3:30 बजे उनका पीसीओ पे फोन आया है मेरे टेलीफोन पर, जो
हर बंदी को सुविधा दी गई है 5 मिनट बात करने के लिए परिजनों से। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे पेश होने आया था बेटा, लेकिन मैं बेहोश हो गया था और मेरी तबीयत बहुत खराब है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं कचहरी में ही हूँ और मुझे पता है कि आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी थी और मैं परमिशन ले रहा हूँ कोर्ट से, अगर मिल जाएगी तो मैं कल आपसे मिलने आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि तुम मिलने मत आना, मैं इस कंडीशन में भी नहीं हूँ कि अपनी बैरिक से निकलकर आ पाऊंगा और मुझे जहर दिया गया है और मुझे बहुत तकलीफ है, मेरी आंखें बहुत जल रही हैं और जैसे लग रहा है कि अंदर से सब कुछ काट रहा है। 8-10 दिन बाद बात हुई, 8 दिन तक हुई बात। 19 तारीख को मेरी बात उनसे हुई बात को। मुझे तो देखने नहीं दिया गया था, मेरे बड़े अब्बा सांसद जी जो है अफजाल बाबा, उनको देखने दिया गया था और उन्होंने उनसे भी यही बात कही थी कि भैया मुझे जहर दिया गया था, लेकिन मेरी स्थिति बहुत नाजुक है, लेकिन अब मैं होश में हूँ और चाहता हूँ पहले होश। और सिर्फ परिवार की तरफ से नहीं, कई सारी नामचीन हस्तियों की तरफ से भी सोशल मीडिया के जरिए ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज किस तरीके से है कि इस तरह की जो हत्याएं हैं वो हो रही हैं। उस दौरान जब जो अभियुक्त है, जो जेल में बंद है व्यक्ति, वो खुद शिकायत कर रहा है कि उसे उसकी जान का खतरा है, उसे खाने में कुछ ऐसी चीजें मिला करके दी जा रही हैं जिससे उसकी जान जा सकती है, और उसके बाद भी इस तरह की जो चीजें थी वो होती रही और मुख्तार अंसारी आखिर में अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन यहां पर सवाल फिर से एक बार वही खड़ा होता है कि भारतीय संविधान और कानून कितना कमजोर, लाचार, बीमार और घटिया है। उसका प्रमाण है कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या और अब मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। खुद उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के बड़े नामवर इन माफियाओं को लेकर अपना कठोर रवैया रुख रखा है और जिन हालातों में इनकी मौत हुई है वो हमेशा संदिग्ध रहेगी और यह साबित रहेगा कि भारतीय कानून व्यवस्था ध्वस्त है और न्यायपालिका अंतमुक्त उनके अंदर सामर्थ्य नहीं कि वो किसी बड़े अपराधी और माफिया को विधि समस्त सजा दे सके और न्याय कर सके। फिलहाल मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है और मुख्तार अंसारी को लेकर के सोशल मीडिया के जरिए लोग अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रियाएं पेश कर रहे हैं। लोगों में नाराजगी है और वो अभी भी कह रहे हैं कि एक ऐसे मसीहा की जान गई है, एक ऐसे मसीहा को लोगों ने खोया है जो गरीबों के लिए काम करता था। लेकिन एक दूसरा वर्ग भी है जो इस मौत से काफी खुश है, जो ये कह रहा है कि एक माफिया का अंत हुआ, एक ऐसे पर्याय का अंत हुआ जिसने अपराध की प्रवृत्ति में रह करके देश और या तो यूं कहा जाए पूरे देश में अपराध की पराकाष्ठाओं को पार कर दिया था। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।